गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस चैनल पे हम लोग कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं जो गेट, यूजीसी नेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस की नीड क्या है। तो आपको ये मालूम है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि तीन तरह के एड्रेस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए थे। एक है आईपी एड्रेस, ठीक है, दूसरा है मैक एड्रेस और तीसरा है पोर्ट एड्रेस। ठीक है, ये आपको मालूम है। आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का, अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। मैक एड्रेस 48 बिट्स का, ठीक है, और पोर्ट एड्रेस 16 बिट्स का। साथ के साथ आईपी एड्रेस कौन सी पे वर्क करता है? नेटवर्क लेयर। मैक एड्रेस करता है डेटा लिंक लेयर और पोर्ट एड्रेस करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है एड्रेसेस की वीडियो में। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ थ्री एड्रेसेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। ये तीन टाइप के एड्रेसेस की नीड क्या है? ठीक है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन करने के लिए केवल एक ही एड्रेस से काम चल जाना चाहिए, तो ये तीन एड्रेस की जरूरत क्यों है और खासकर आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों है? तो आप समझिए कि जो एक नेटवर्क सिनेरियो बना के देखते हैं हम, फिर हम इस चीज को समझते हैं कि मान लो अगर ये है कि ये एक मान लो सिस्टम है ए, ठीक है, और ये एक मान लो सिस्टम है बी, ठीक है, और ये एक राउटर है और यहां से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, तो अब आप जैसे मान लो आप टाइप करते हो google.com, आपके टाइप करते हो google.com, तो google.com टाइप करते हो तो होता क्या है? आपको मालूम है कि google.com एक मशीन होगी, एक सर्वर होगा, वहां पर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और अल्टीमेटली जो रिक्वेस्ट जाती है google.com एक डीएनएस सर्वर होता है। हर एक जो वेबसाइट है, हर एक मशीन का क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। जो वेबसाइट होती है, जो ये नेम है, डोमेन नेम है, ये क्या है? डोमेन नेम आईपी एड्रेस के साथ क्या होता है? मैप होता है। और डीएनएस का काम क्या होता है? google.com का जो आईपी एड्रेस है वो वहां से फेच करता है और फिर उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट जाती है। तो ये बात हमको समझ में आई कि हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी मशीन को, तो हमको क्या मालूम होता है? डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। चाहे हम ऐसे वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं या हमको कोई भी मशीन एक्सेस करना है, तो हमको उसका आईपी एड्रेस मालूम होता है। मतलब कि अगर ये सेंडर ए है, इसको मशीन बी से कम्युनिकेशन करनी है, तो इसको अपना आईपी एड्रेस मालूम होगा। ठीक है, आईपी एड्रेस ऑफ ए और आईपी एड्रेस ऑफ बी मालूम होगा। ठीक है, कभी भी डेस्टिनेशन अगर विद इन नेटवर्क नहीं है तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मालूम नहीं होता है। फिर से समझिए, अगर डेस्टिनेशन विद इन नेटवर्क नहीं है तो उसका मैक एड्रेस मालूम नहीं होता है। अगर डेस्टिनेशन विद इन नेटवर्क है तो हम विद द हेल्प ऑफ एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हम क्या है? उस मशीन का मैक एड्रेस मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? हमारा नेटवर्क से बाहर है, तो हमको उसका मैक एड्रेस मालूम नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन कैसे होती है? अब आपको मालूम है कि जब अगर मैं ए से कोई मैसेज भेजूंगा बी के लिए, तो सबसे पहले मैसेज कहाँ जाएगा? इस राउटर पे, फिर इस राउटर से यहाँ, इस राउटर पे, फिर इस राउटर से मशीन बी पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पहले ये होप टू होप कम्युनिकेशन होगी, मतलब विद इन नेटवर्क। ठीक है, फिर ये होप टू होप विद इन नेटवर्क, फिर ये होप टू होप विद इन नेटवर्क। ठीक है, और फिर जब यहाँ पर मशीन बी पे पहुंच जाएगी तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मशीन बी पे बहुत सारी प्रोसेस रन हो रही हो। ठीक है, तो इसको किस प्रोसेस से कम्युनिकेट करनी है? ठीक है, हो सकता है मशीन पे मान लो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये तीन प्रोसेस रन हो रही है सेम टाइम पे। अब ये मशीन बी तक पहुंच तो गया, लेकिन अब मशीन बी की प्रोसेस 2 से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो अब मशीन की प्रोसेस P2 को भी एड्रेस करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि होप टू होप जो कम्युनिकेशन होगी, एक तो ये चीज है, एक होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होगी, एक ये चीज है, और विद इन होस्ट एक कम्युनिकेशन होगी, एक ये चीज है। ठीक है, तो होप टू होप कम्युनिकेशन के लिए हमेशा क्या होता है? मैक एड्रेस का यूज होता है। ठीक है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस का यूज होता है।
और विद इन अ होस्ट अगर हमको किसी प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है, मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए अगर हमको प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करना है तो पोर्ट एड्रेस का यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको तीनों एड्रेसेस की जरूरत है। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो मुझे कोई लेटर पोस्ट करना है तो लेटर पोस्ट करने के लिए हमको सिटी भी मेंशन करनी पड़ती है कि ये पर्टिकुलर सिटी में है, फिर इस पर्टिकुलर एरिया में है, फिर उस पर्टिकुलर बंदे का नाम, तभी उस बंदे तक पहुंचेगा। केवल सिटी के नाम लिखने से उस बंदे तक नहीं पहुंचेगा। सेम यही है कि अगर हमको मशीन बी की प्रोसेस P2 से कम्युनिकेशन करना है तो हमको मैक एड्रेस भी चाहिए, आईपी एड्रेस भी चाहिए और पोर्ट एड्रेस भी चाहिए। ठीक है, अब मैक एड्रेस कैसे मालूम चलता है, हमको ये मालूम नहीं है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, वीडियो मैंने आपको इसके लिए बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए कि कम्युनिकेशन कैसे होती है। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक आईपी एड्रेस है, नहीं तो इसमें टाइम चला जाएगा। मैं फिर भी आपको एक हिंट दिए देता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस को मालूम है आईपीबी, तो ये चेक करेगी मशीन कि क्या आईपीबी विद इन नेटवर्क है। ये कैसे चेक करती है, विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क ये देख लेगा कि ये मशीन क्या है, विद इन नेटवर्क नहीं है। विद इन नेटवर्क नहीं है तो अब अगर विद इन नेटवर्क होती तो एआरपी की हेल्प से इस मशीन का मैक एड्रेस मिल जाता, लेकिन नेटवर्क में नहीं है तो अब क्या करेगा, वो मैक एड्रेस फाइंड आउट करेगा इस राउटर का, जो क्या है डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है, और इस डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ एआरपी। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन कैसे होगी, इस पीसी के मैक एड्रेस और इस डिफॉल्ट गेटवे के मैक एड्रेस के बीच में। तो इस मैक एड्रेस की हेल्प से वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, यहाँ तक पहुंच गया। फिर क्या होगा, अब ये होप टू होप के लिए सेंडर ये हो गया, रिसीवर ये हो गया। तो अब सेंडर का मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, ये, और रिसीवर का मैक एड्रेस हो जाएगा ये। कैसे मालूम चलेगा, विद द हेल्प ऑफ एआरपी। फिर इस होप टू होप के लिए सेंडर ये हो जाएगा और रिसीवर ये हो जाएगा। लेकिन रिसीवर का आईपी एड्रेस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। आप देख रहे हो रिसीवर का मैक एड्रेस हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि रिसीवर का मैक एड्रेस हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि होप टू होप रिसीवर चेंज हो रहा है। लेकिन रिसीवर का आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा। रिसीवर का आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया तो हम कभी भी बी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी इस होप के लिए तो रिसीवर ये है मैक एड्रेस के हिसाब से। अगर आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया तो कभी भी ये मालूम नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आईपी एड्रेस, एक्चुअल में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि अगर कम्युनिकेशन में कौन सा एड्रेस चेंज होता है, कौन सा एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, और मैक एड्रेस चेंज होता है क्योंकि होप टू होप रिसीवर चेंज होते हैं। जैसे आप ये समझो कि जैसे मान लो मुझे ग्वालियर से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैं ग्वालियर से गया मथुरा तक। ठीक है, या ग्वालियर से गया मान लो मैं आगरा तक। तो अभी ग्वालियर से आगरा एक डेस्टिनेशन हो गया, फिर आगरा से मथुरा तो एक वो डेस्टिनेशन हो गया, फिर मथुरा से दिल्ली। लेकिन मेरा एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या था, दिल्ली ही था। ठीक है, लेकिन रास्ते में मैं क्या, आगरा होते हुए, मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंचा। ठीक है, तो लोकल मेरे क्या है, डेस्टिनेशन चेंज हो गए। ठीक है, तो मैक एड्रेस चेंज होते रहते हैं लेकिन आईपी एड्रेस क्या रहता है, सेम रहता है। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। तो आपको ये समझ में आया कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस की नीड क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस ही बोलते हैं। ठीक है, कितनी बिट का होता है ये, 32 बिट का होता है। कितनी बिट का होता है, 32 बिट। तो अगर 32 बिट्स का होता है तो 32 बिट्स से टोटल कितने एड्रेस बनेंगे, 2⁻32, 2⁻32। मतलब टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं, 2⁻32। मैं अभी आईपी वर्जन 4 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2⁻32 आईपी एड्रेसेस टोटल है। अब हम जो आईपी एड्रेसिंग है, आईपी एड्रेसिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग, एक क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, एक क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग, एक क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग। तो क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो टोटल आईपी एड्रेस है 2⁻32, जो टोटल आईपी एड्रेस है हमारे 2⁻32, उसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लास में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई।
मतलब जो टोटल 2⁴32 आईपी एड्रेसेस हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि जो 32 बिट्स हैं आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन अगर हम पढ़ें तो आईपी एड्रेस से कई रिप्रेजेंटेशन है। 32 बिट्स बाइनरी फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 4 बाइट का ये डॉटेड रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स ये 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड रहती हैं, सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, तो अगर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं 32 बिट्स, तो हर एक पार्ट में कितनी कितनी बिट होंगी, 8 बिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 32 बिट्स मतलब 4 बाइट, और जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, हर एक बाइट सेपरेटेड बाय, जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 4 बाइट्स सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 2⁵32 आईपी एड्रेस जो हैं, तो हम कैसे इनको पहचानेंगे कि ये आईपी एड्रेस क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है या ई का है। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक आईपी एड्रेस में लिखता हूँ, आईपी एड्रेस ही लिखता हूँ मैं 10.10.10.10। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो अभी आप नहीं बता पाओगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, तो जो ये 4 बाइट्स हैं आईपी एड्रेस की, ये 4 बाइट्स क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं, 2 पार्ट्स में। नेट आईडी, एक होता है नेट आईडी का पार्ट, एक होता है होस्ट आईडी का पार्ट। ठीक है, और इनके बेसिस पर ही क्लासेस में डिवाइड किया गया है इनको। मतलब ये जो 4 बाइट्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगी, नेट आईडी में और होस्ट आईडी में। अब कितनी बिट नेट आईडी का पार्ट होंगी, कितनी बिट होस्ट आईडी के पार्ट होंगी, इसके बेसिस में इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर जो एक बाइट, अगर ये नेट आईडी लिखता हूं मैं यहाँ पर, और ये अगर होस्ट आईडी। ठीक है, अगर एक बाइट नेट आईडी का पार्ट है और बाकी बची हुई 3 बाइट होस्ट आईडी का पार्ट है, तो ये किस क्लास का है, ए का। मतलब ये अगर एक बाइट नेट आईडी और ये 3 बाइट क्या है, होस्ट आईडी का पार्ट है, तो ये क्या है, क्लास ए का है। अगर 2 बाइट नेट आईडी और 2 बाइट होस्ट आईडी का है, तो ये बी का। ठीक है, और अगर 3 बाइट नेट आईडी और 1 बाइट अगर होस्ट आईडी, तो ये क्लास सी का। डी और ई के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। तो जो हमारी 4 बाइट है, अगर उसमें 1 बाइट नेट आईडी, 3 बाइट होस्ट आईडी तो ए, 2 बाइट नेट आईडी, 2 बाइट होस्ट आईडी तो बी, 3 बाइट नेट आईडी, 1 बाइट होस्ट आईडी तो सी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि होस्ट आईडी में कितनी बाइट होंगी, 3 बाइट। इसका मतलब 3 बाइट का मतलब 24 बिट्स। 24 बिट्स का मतलब क्या है कि होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स है हमारे पास, 24 बिट्स इन क्लास ए। और नेट आईडी के लिए कितनी बिट है हमारे पास, 8 बिट। 1 बाइट मतलब 8 बिट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो क्लास ए में मेरे पास 24 बिट्स किसके लिए हैं, होस्ट के लिए। ठीक है, और 8 बिट किसके लिए हैं, नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो अगर मैं 24 बिट की बात करूं, 24 बिट से कितने पैटर्न बनेंगे, 2⁴24। इसका मतलब ये है कि क्लास ए के हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट में कनेक्ट कर सकता हूं, 2⁴24। ठीक है, 2⁴24 का मतलब आप समझ सकते हो, 2⁴24 का मतलब क्या है, लगभग 16 मिलियन, अप्रोक्स 16 मिलियन। मतलब मैं अगर एक क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्लास ए का नेटवर्क लेता हूं, तो क्लास ए के नेटवर्क से मैं कितने होस्ट कनेक्ट कर सकता हूं, 16 मिलियन। होस्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं एक नेटवर्क बनाता हूं, तो उसमें मैं कितने पीसी कनेक्ट कर सकता हूं, अगर मैं एक क्लास ए का आईपी एड्रेस खरीदता हूं तो 16 मिलियन। अब आप समझ सकते हैं 16 मिलियन कितने ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए क्लास ए का एक नेटवर्क एड्रेस या क्लास ए का जो, इसलिए क्लास ए का नेटवर्क जो है वो कॉस्टली होता है। और मोस्टली क्या होता है कि 16 मिलियन प्रैक्टिकली किसी भी लैब में प्रेजेंट नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली 16 मिलियन आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो मोस्टली आईपी एड्रेस क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। तो क्लास ए का एक ड्रॉबैक ये है कि 16 मिलियन अगर मुझे एक नेटवर्क लेना है, तो एक नेटवर्क में मेरे पास 16 मिलियन होस्ट मिलेंगे, और 16 मिलियन में से अगर मान लो मैं केवल 1000 भी अगर यूज कर रहा हूँ
जो कि बहुत मुश्किल है कि 1000 पीसी का एक नेटवर्क बना है, तो 1000 भी यूज कर रहा हूँ तो बाकी सब क्या हो रहा है, वेस्ट, उनको कोई और नेटवर्क यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, नेटवर्क के लिए 8 बिट हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो केवल इसमें से 7 बिट यूज कर पाता है, वो 7 बिट यूज कर पाता है, मतलब 2⁻7 मतलब 128, मतलब क्लास ए में कितने नेटवर्क बनते हैं, केवल टोटल 128। मतलब अगर मैं क्लास ए के आईपी एड्रेसेस की बात करूं तो क्लास ए में टोटल नेटवर्क बन सकते हैं 128, और हर एक नेटवर्क में होस्ट कितने हो सकते हैं, 16 मिलियन। तो क्लास ए का ड्रॉबैक आप समझिए कि हम क्लास ए के टोटल आईपी एड्रेसेस से को केवल 128 नेटवर्क बना सकते हैं, और हर एक नेटवर्क में इतने होस्ट हैं जो कि यूज ही नहीं होते, तो मैक्सिमम होस्ट के आईपी एड्रेस क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। तो ये क्लास ए का क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, सेम क्लास बी के लिए हमारे पास कितनी है, 2 बाइट है, तो इससे हम कितनी बना सकते हैं, 2⁻16 होस्ट। सेम क्लास सी से कितने हैं, 1 बाइट है, मतलब 2⁸8 होस्ट। तो होस्ट आईडी का क्या मतलब है, नेट आईडी का क्या मतलब है, ये हमने समझ लिया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कैसे पहचानेंगे, उसमें कितने नेटवर्क होंगे, उसमें कितने होस्ट होंगे। अगर अब मैं बात करूं क्लास ए की, अगर मैं बात करूं क्लास ए की कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो क्लास जो डिवाइड किए गए हैं वो आईपी एड्रेस को कैसे किए गए हैं कि ये 4 बाइट है, ये क्या है, 4 बाइट है। ठीक है, तो क्लास ए की जो फर्स्ट बाइट है ये क्या है, नेट आईडी का पार्ट है, और बाकी सब क्या है, होस्ट आईडी का पार्ट है। तो क्लास ए की क्या प्रॉपर्टी है, क्लास ए की प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट बाइट की जो फर्स्ट बाइट है, मतलब 8 बिट होंगी, ऐसे समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट है। अगर फर्स्ट बिट 0 है, ये क्या हो सकती है, ये बिट आइदर 0 और 1। अगर ये फर्स्ट बिट 0 है तो ये आईपी एड्रेस किसका हुआ, क्लास ए का, और अगर ये फर्स्ट बिट 1 है इसका मतलब ये आईपी एड्रेस क्लास ए का नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट बिट 0 है तो आईपी एड्रेस किसका है, क्लास ए का। तो क्लास ए के आईपी एड्रेस के लिए फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट रिजर्व है, जो क्या है, 0 है। तो अब ये समझो कि बाकी बिट कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि क्लास ए की आईपी एड्रेस की रेंज देखूं मैं कि फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, तो ये बाकी कितनी बिट बची, ये तो फिक्स है 0, बाकी बिट कितनी है, ये 7। ये मिनिमम क्या हो सकती है, सारी 0। ये मिनिमम कितनी हो सकती है, सारी 0, ये सारी 0, ये सारी 0। ठीक है, तो अगर ये सारी 0 होंगी तो 0.0.0.0। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मैक्सिमम आईपी एड्रेस कहां तक जाएगा इसका। तो अब ये बिट क्या है, 0 है, फिक्स है। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये सारे बिट क्या हो जाए, 1, ये सारे बिट क्या हो जाए, 1। तो अगर ये 1 1 1 1 1 1 अगर ये सारी बिट 1 होंगी, तो अगर मैं इन सब का वेट अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा, 127, कितना आएगा, 127। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, सारी बिट 1 हो, सारी बिट 1 होंगी, अगर 8 बिट 1 होंगी तो ये कितना जाएगा, 255। सेम अगर ये 8 बिट 1 होंगी तो 255, सेम अगर ये बिट होंगी तो 255। तो अगर क्लास ए की बात करूं मैं, तो क्लास ए में जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो है ये, और जो लास्ट आईपी एड्रेस है वो क्या है, ये। हालांकि ये आईपी एड्रेस यूज नहीं होता है, ठीक है, उसके पीछे अलग रीजन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपसे बात की जाए क्लास ए का फर्स्ट आईपी, क्लास ए की रेंज कहाँ से स्टार्ट है, तो 0.0.0 से, ठीक है, 127.255.255.255। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे। हमेशा अगर आपको एक आईपी एड्रेस 4 बाइट डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ था, मैंने आपसे पूछा था और ये पूछा था कि आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो आपको मालूम है कि जो फर्स्ट बाइट है, फर्स्ट बाइट में फर्स्ट बिट क्या है, फिक्स है, 0। ठीक है, और नेक्स्ट बिट वेरी कर सकती है। तो नेक्स्ट बिट कहां से कहां तक वेरी कर सकती हैं, 0 से लेके 127 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट बाइट 0 से लेके 127 तक है तो वो किस क्लास में होगा, क्लास ए में। तो ये फर्स्ट बाइट क्या है, 10, ये 0 से लेके 127 के बीच में, इसका मतलब क्या है कि ये किस क्लास में है, क्लास ए में। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये बिट 0 नहीं होगी तो ये बिट क्या होगी, 1 होगी, ये बिट क्या होगी, 1 होगी। तो अगर ये बिट 1 है, अगर ये फर्स्ट बाइट की बात कर रहा हूं, अगर फर्स्ट बाइट में फर्स्ट बिट 0 नहीं है तो फर्स्ट बिट क्या होगी, फर्स्ट बिट होगी 1,
फर्स्ट बिट 1, अगर फर्स्ट बिट 1 है तो इसका मतलब ये क्लास ए का नहीं है, और अगर सेकंड बिट 0 है, सेकंड बिट 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये क्लास बी का है। फर्स्ट बिट अगर 1 है, सेकंड बिट अगर 0 तो ये क्लास बी का है। ठीक है, अब क्लास बी की हम रेंज देख लेते हैं। अगर फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 0 है, तो बाकी ये 6 बिट बची। 6 बिट मिनिमम क्या हो सकती है, 0। अगर ये 6 बिट 0 होंगी, ठीक है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, अगर ये 6 बिट 0 होगी तो इस बाइट का वेट कितना हो जाएगा, 128। और मिनिमम ये क्या हो सकता है, 0, ये क्या हो सकता है, 0, ये क्या हो सकता है, 0। तो 128.0.0.0 ये क्या है, क्लास बी का फर्स्ट आईपी एड्रेस है। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट बाइट 0 से लेके 127 तक थी तो वो क्या थी, क्लास ए की थी। अब अगर फर्स्ट बाइट 128 है तो वो क्लास बी का है। अब कहाँ तक होगा हम वो समझते हैं। ये 1 फिक्स है, ये 0 फिक्स है, ये मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 1 1 1 1 1। ये कितनी हो सकती है, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितनी होंगी, हम इसको काउंट करें अगर, तो 128 और 32, ये सबको अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा 191। कितना आएगा, 191। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 191 होगा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 बिट 1 मतलब 255। ये कितना हो सकता है, 255। ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, 255। तो क्लास बी का जो आईपी एड्रेस, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या है, वो ये है, और लास्ट आईपी एड्रेस क्या है, ये। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं कि जो फर्स्ट बाइट है अगर वो 128 से लेकर 191 तक है तो वो क्या है, क्लास बी का है। ठीक है, अब क्लास सी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बिट क्या है, फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट क्या थी, 1 थी, फिक्स थी। फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट क्या थी, 1 थी, सेकंड बिट क्या थी, 0 थी, तो क्लास बी। अगर फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 0 ना होके क्या है, 1 है। समझो, क्लास बी में फर्स्ट बिट 1 फिक्स थी, सेकंड बिट 0 फिक्स थी। अगर फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 0 ना होगा क्या है, 1 है, और थर्ड बिट क्या होगा, 0, तो वो क्या है, क्लास सी। समझो, फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 0, क्लास बी। अब अगर 0 नहीं होगी तो क्या होगी, 1 होगी। अगर 1 है तो क्लास बी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 0, क्लास बी। फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 0 नहीं तो क्या होगी, 1 होगी। 1 है मतलब क्लास बी नहीं है, और थर्ड बिट क्या है, 0 है, तो क्या है, क्लास सी। मतलब क्लास सी में क्या है, 3 बिट फिक्स रहेंगी, फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1 और थर्ड बिट 0। थर्ड बिट 0। तो अब रेंज देखते हैं, रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगी। अगर ये तीनों बिट फिक्स हैं तो बाकी बची हुई 5 बिट क्या हो सकती है, मिनिमम 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 192। इसका वेट कितना आएगा, 192। ये कितना आ जाएगा, मिनिमम 0, ये मिनिमम 0, ये मिनिमम 0। ठीक है, तो क्लास सी का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है उसकी फर्स्ट बाइट कहां से स्टार्ट होगी, 192। अब मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो ये 3 बिट तो फिक्स है, ये वेरी होंगी, तो ये मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको बोलूं तो ये आएगा 223। ठीक है, ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 255, ये 255, ये 255। ठीक है, तो क्लास सी का स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या है, ये है, लास्ट आईपी एड्रेस क्या है, ये। तो अगर मैं फर्स्ट बाइट की बात करूं तो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 192 से लेकर 223। अब क्लास डी की बात करूं, क्लास डी की अगर बात करूं तो क्लास सी में ये 3 बिट क्या थी, फिक्स, फर्स्ट 1, सेकंड 1, थर्ड 0। अगर फर्स्ट 1 है, सेकंड 1 है, थर्ड 0 नहीं है तो क्या होगा, 1। अगर थर्ड 1 है तो मतलब ये क्लास सी नहीं है, और फोर्थ क्या है, 0। फोर्थ क्या है, 0, तो ये क्या है, क्लास डी। थर्ड 0 था मतलब क्लास सी, 0 नहीं है तो क्या होगा, 1, 1 है मतलब क्लास सी नहीं है। फोर्थ चेक करेंगे, फोर्थ क्या है, 0 है, मतलब ये क्लास डी है, मतलब ये क्या है, क्लास डी है। अगर ये क्लास डी है तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये 4 बिट फिक्स है, 4 बिट मिनिमम क्या हो सकती है, 0। अगर ये 4 बिट 0 है तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 224। ये 0 0 0 0 मिनिमम कितनी हो सकती है,
मतलब फर्स्ट बाइट क्या हो सकती है स्टार्टिंग 224, कहां तक जाएगा ये तो फिक्स थी ये 4 बिट। अब ये 4 बिट मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये 4 बिट 1 हो, अगर ये 4 बिट 1 है तो ये कहां तक जाएगा, तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो जाएगा 239, ठीक है। ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा 255, ये 255 और ये 255, ठीक है। तो ये 224 से फर्स्ट बाइट कहां तक है 239 तक, तो ये क्या है क्लास डी, ये क्या था क्लास सी। अब क्लास ई की बात करता हूं मैं, ठीक है, क्लास ई की बात करता हूं। फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट 1, फोर्थ बिट जीरो नहीं तो क्या होगा 1, जीरो था तो क्लास डी, जीरो नहीं तो क्या होगा 1। अगर ये 1 है तो क्या है क्लास ई का है। तो अगर ये 4 बिट 1 है तो बाकी 4 बिट क्या हो सकती है मिनिमम जीरो रहेगा, तो इसकी स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा ये 240, तो 240.0.0.0 मतलब 240 क्या है स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये चारों बिट क्या हो जाए 1, अगर ये चारों बिट 1 हो जाएंगी तो आठों बिट 1 हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 255.255.255.255। लास्ट आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा ये, मतलब 240 से लेकर 255, जो फर्स्ट बाइट रेंज कर रही है वो कहां से कहां तक रेंज कर रही है 240 से लेकर 255। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, मान लो ये आईपी एड्रेस है 192.168.3.2 और आपसे पूछा जाता है केवल कि ये किस क्लास का है। अगर क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग यूज की गई है तो ये किस क्लास का है, ठीक है। तो किसी भी आईपी एड्रेस को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी फर्स्ट बाइट को देख के, ठीक है। फर्स्ट बाइट क्या है उसकी 192, अगर फर्स्ट बाइट 192 है तो इसका मतलब क्या है वो किस क्लास का है सी का। अभी मैं केवल बात कर रहा हूं कि अगर क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं और कोई सबनेटिंग नहीं है, नॉर्मल क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग है, उसमें हम देख रहे हैं कि कोई आईपी एड्रेस गिवन है और आपसे ये बोल दिया गया है कि सबनेटिंग यूज नहीं किए। देखो कोई आईपी एड्रेस किस क्लास का है या उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है ये चेक करने के लिए हमको सबनेट मास्क की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अभी हमने सबनेट मास्क नहीं डिस्कस किया है। अभी हम ये बोल रहे हैं कि अगर आईपी एड्रेसिंग क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग है और कोई सबनेटिंग नहीं है तो ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो आप फर्स्ट बाइट देख के बता सकते हो कि किस क्लास का है। कैसे, अगर फर्स्ट बाइट 0 से लेके 127 तक है तो क्लास ए, अगर 128 से 191 तक है बी, 192 से 223 तक है सी, 224 से 239 है डी और 240 से लेके 255 तक है तो क्लास ई, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट बाइट क्या है 192, इसका मतलब क्या है क्लास सी का है। अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस दूं कि 177.23.42.2 ये किस क्लास का है, तो आप बोल सकते हो कि ये किस क्लास का है क्लास बी, क्योंकि 177 कहां तक आ रहा है क्लास बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आईपी एड्रेस है 10.300.10.2 ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप क्या बोलोगे क्लास ए, क्योंकि 10 है। नहीं, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सेकंड बाइट कितनी है 300 और किसी भी बाइट का मैक्सिमम 8 बिट क्या होंगी 1, तो कहां तक वेरी करेगी वो 255, मतलब कोई भी बाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है 255 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। तो हमको ये भी देखना है कि ये वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं। अगर वैलिड आईपी एड्रेस है और क्लासफुल आईपी एड्रेस नहीं यूज की है तो हम फर्स्ट बाइट देख के बता सकते हैं कि वो किस क्लास का है। क्लियर है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हर एक क्लास में कितने आईपी एड्रेस आएंगे, ठीक है। कैसे हम समझते हैं इसको, देखो अगर मेरे पास 32 बिट्स हैं, तो इससे आईपी एड्रेस कितने बने टोटल 2⁻32 और 2⁻32 आईपी एड्रेसेस को मैंने क्या है 5 क्लासेस में डिवाइड किया ए बी सी डी ई। तो हर एक क्लास में कितने आईपी एड्रेस हैं। अब देखो ये आईपी एड्रेस की 32 बिट है, ठीक है। 32 बिट में मैंने क्या बोला था कि अगर फर्स्ट बिट 0 है तो क्या है वो क्लास ए का है और अगर फर्स्ट बिट 0 नहीं है तो वो क्लास ए का नहीं है। किस क्लास का हो ये बात की बात है, मतलब वो सब आईपी एड्रेस जिसके लिए फर्स्ट बिट 0 है वो सब क्या है क्लास ए के होंगे। मतलब फर्स्ट बिट 0 बाकी 31 बिट कुछ भी हो वो क्लास ए के होंगे। अगर फर्स्ट बिट 1 है तो वो क्लास ए का नहीं होगा। मतलब 32 बिट को अगर मैं 2⁻32 की बात करूं तो जो
ऐसे आईपी एड्रेस कितने होंगे जिनकी फर्स्ट बिट 0 होगी, तो हाफ आईपी एड्रेस ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट बिट 0 होगी और हाफ आईपी एड्रेस ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट बिट क्या होगी 1 होगी। मतलब अगर मैं बात करूं 2^32 डिवाइड बाई 2, तो 2^31 आईपी एड्रेस ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट बिट क्या होगी 0 होगी, 2^31 आईपी एड्रेस ऐसे होंगे जिसकी फर्स्ट बिट क्या होगी 1 होगी। तो क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की बात करूं तो मैं कितने होंगे 2^31, ठीक है। अब बाकी कितने बचे हुए 2^31, ये क्लास ए में हो गए, बाकी कितने बचे 2^31, ये किस में डिवाइड होंगे फर्दर बी सी डी ई में। अब मैं बात करूं कि अगर फर्स्ट बिट 1 है और सेकंड बिट 0 है तो क्या होगा, ये क्लास बी का होगा। मतलब ऐसे टोटल आईपी एड्रेस होंगे 2^31 जिसकी फर्स्ट बिट क्या है 1। अब अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं कि फर्स्ट बिट 1 है और सेकंड बिट अगर 0 हो, ऐसे कितने आईपी एड्रेस होंगे, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि ऐसे हाफ आईपी एड्रेस ऐसे होंगे जिसकी सेकंड बिट 0 होगी, हाफ आईपी एड्रेस ऐसे होंगे जिसकी सेकंड बिट क्या होगी 1 होगी। तो ये कितने हो जाएंगे 2^30, मतलब 2^30 आईपी एड्रेस किसमें हो जाएंगे बी में, ठीक है। अब अगर जो सेकंड बिट 0 नहीं है तो 1 है, अगर सेकंड बिट 1 है और थर्ड बिट क्या है 0 है तो किस क्लास का है सी का है। मतलब जो 2^30 आईपी एड्रेस बचे, 2^30 में से भी ऐसे आईपी एड्रेस जिसकी थर्ड बिट 0 है कितने होंगे 2^30 डिवाइड बाई 2, मतलब 2^29। 2^29 आईपी एड्रेस किससे होंगे क्लास सी के, और 2^29 आईपी एड्रेस बाकी बचे, ठीक है, वो फर्दर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे क्योंकि थर्ड बिट 1 फोर्थ बिट 0। ऐसे कितने आईपी एड्रेस हैं 2^29 डिवाइड बाई 2, मतलब 2^28, ठीक है। 2^28 किस क्लास के होंगे डी के। फोर्थ बिट 0 2^28 आईपी एड्रेस है, और फोर्थ बिट 1 जो बाकी बचे वो कितने होंगे 2^28, क्योंकि 2^28 ऐसे होगा जिनकी फोर्थ बिट 0 है, 2^28 ऐसे होगा जिनकी फोर्थ बिट क्या है 1 है, और ये किस क्लास के होते हैं ई। तो अगर मैं अब आपको समराइज करूं कि टोटल आईपी एड्रेस अगर 2^32 है, टोटल आईपी एड्रेस 2^32 है, तो इसमें से 2^31 आईपी एड्रेस किसके हैं ए के हैं, और बाकी बचे हुए 2^31 आईपी एड्रेस ये ए के हो गए। अब बाकी बचे हुए 2^31 आईपी एड्रेस है, ये फिर फर्दर डिवाइड किए 2^30 और 2^30, तो ये 2^30 आईपी एड्रेस बी के, ठीक है। फिर ये 2^30 को फर्दर डिवाइड किया तो ये 2^29 सी के हैं, और फिर ये 2^29 डिवाइड हुए 2^28, 2^28 ये डी के हैं और ये ई के हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, आप इनको सम करोगे ना 2^28, 2^28, 2^29, 2^30, 2^31, इन सब का सम करोगे तो 2^32 ही आएगा। कैसे, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 2^29, 2^29 का सम करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये टोटल 2^32 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग में किस तरह से डिवाइड होते हैं ये हमने पढ़ लिया। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, ये सब हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।